Hello students, today I will explain you electrovalent or ionic bond. But first of all, let me tell you what are metals and non-metals. First of all, I will write few elements here. जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे मैंने सोडियम लिखा है with atomic number is 11. Then I am writing magnesium with atomic number 12. Then I am writing aluminium with atomic number 13. Clear? अब यहाँ पे सोडियम उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो हम उसकी कन्फिग्रेशन लिखते हैं, मीन्स की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे आपको पता है कि जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, सेकंड में 8 आने हैं, 10 हो गए, एंड थर्ड में 1 आएगा. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि whenever we are distributing the electron we are filling in the shell K, L, M. जो फर्स्ट शेल है K उसमें 2 से ज़्यादा नहीं आने और रेस्ट ऑफ द शेल्स you कैन नॉट फिल मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन राइट कन्फिग्रेशन. बेटर यू विल अंडरस्टैंड इफ यू विल राइट विद मी. सेकेंड वाला देखो 12 है इसकी मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर, तो इसमें इसकी कन्फिग्रेशन क्या आनी है 2, 8, 2. थर्ड एल्यूमिनियम 13 एटॉमिक नंबर, कन्फिग्रेशन विल बी 2, 8, 3. तो यहाँ तक इसमें क्या है कि कन्फिग्रेशन मैंने यहाँ पे लिखी है. नाउ यू सी केयरफुली कि सोडियम हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, magnesium having 2 electron in the outermost shell, aluminium having 3 electron in the outermost shell. अब आपको ये बताना है मैंने कि who is losing actually electron. अब लूज कौन करता है इलेक्ट्रॉन? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2 है और 3 है, वो क्या करता है? लूज करता है इलेक्ट्रॉन. ठीक है. एंड हेयर सोडियम हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2 है, 3 है, तो इट मीन्स ये लूज करते हैं. सो दीज आर मेटेलिक एलिमेंट्स. क्लियर? दीज आर मेटेलिक एलिमेंट्स मीन्स एटम ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स दैट हैव 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, वो क्या है? मेटल. जैसे इसने आपने जो कन्फिग्रेशन जैसे आप लिखोगे ना एटॉमिक नंबर आपको जैसे दिया होगा, तो व्हेन यू विल राइट द कन्फिग्रेशन, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 3 है, आपको पता चल जाएगा ये सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है. एंड रिमेंबर मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद हम करते हैं नॉन मेटल्स. सो दीज ऑल आर मेटेलिक एलिमेंट्स. Metallic elements. Reason already I have explained you because why they are metallic elements. उसके बाद आना है नॉन मेटल सेम वे में. जैसे एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर है 7. देन आई विल टेक एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर है 8. देन आई विल टेक एग्जांपल ऑफ फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9. इसकी भी आप कन्फिग्रेशन लिखो साथ में मेरे. इसमें आएगा 2, 5, इसमें आएगा 2, 6, हेयर इट विल बी 2, 7. अब यहाँ पे क्या है? बैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें. इसमें कितने हैं? 6 हैं. इतने इसमें कितने हैं? 7 है. तो जिनके बैलेंस शेल में और आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो और 6 हो और 7 हो, दे आर नॉन मेटल्स. दे आर non-metallic or non-metals. Who are non-metal? Those who are having 5 electron in their outermost shell or 6 electron in their outermost shell or 7 electron in their outermost shell. Clear? अब यहाँ पे देखो कि जो एलिमेंट है, every element want to be stable. कि जैसे हम बोलते हैं कि सोडियम यहाँ पे अनस्टेबल है. सोडियम स्टेबल कौन होता है? जिसका शेल जो कंप्लीट हो. अब यहाँ पे जो सोडियम है वो स्टेबल नहीं है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. अगर 8 होते तो ये कंप्लीट होना था.
यहाँ पे मैग्नीशियम में भी सेम केस है, 2 है तो इसमें भी 8, इसको कंप्लीट 8 होते तो कंप्लीट होना था। सेम भी यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या है, हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी शेल जो इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट, जब तक 8 नहीं होते तो वो इनकम्प्लीट शेल ही होना है। सो दैट्स वाई दे आर अनस्टेबल। तो दिस इज द रीजन दे आर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब लूज कौन करता है, ये वाले, क्योंकि इनको 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने ईजी हैं, क्योंकि इनको जैसे सोडियम है, सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए मुश्किल है, कहाँ से लेगा वो 7 इलेक्ट्रॉन, तो लेकिन उसको लूज करना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी है, इसलिए ये मेटल हुए। नॉन मेटल में क्या है, जैसे नाइट्रोजन है, उसके 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इसको किसी को देने तो मुश्किल है, लेकिन इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने ईजी है। सेम वे ऑक्सीजन को 2 चाहिए और यहाँ पे 8 कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, तो उसको 2 बाहर से लेने ईजी है, इंस्टेड ऑफ इसको 6 किसी को देने। 7, ये फ्लोरीन में 7 है तो इसको फ्लोरीन को 1 ही चाहिए, मीन्स कि वेरी इजी फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो गेन करता है वो नॉन मेटल है, जो लूज करता है वो मेटल है। क्लियर? नाउ यू नो मेटल दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल सपोज करो कि यहाँ पे सोडियम ने ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ये जो आउटर मोस्ट शेल में इसका इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम ने दिया है तो इसके ऊपर क्या आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? एंड सोडियम यहाँ पे सोडियम, अब सोडियम आयन बन गया ये, तो विच आयन इट इज, कैटोन। How cation is formed? It is formed by loss of electrons. ऐसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज करने हैं, 2, तो Mg2+। एल्यूमिनियम ने कितने लूज करने हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने उतने करेगा, 3+। सो दीज ऑल आर cation. Clear? Cation means those who are ion formed by loss of electrons. ऐसे ही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को यहाँ पे अपने 8 कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, और इसको चाहिए 3, तो नाइट्रोजन की यहाँ पे आएगा -3। क्लियर? ऑक्सीजन को कितने चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, 2, तो यहाँ पे आएगा -2। और फ्लोरीन को कितना चाहिए, 1, तो इसके ऊपर आएगा -1। तो ये अब नाइट्रोजन से आयन बन गया, तो क्या बना, नाइट्राइड, नाइट्राइड आयन। ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आयन बन गया, तो ये क्या है, ऑक्साइड। उसके बाद है फ्लोराइड। क्लियर? सो दिस इज फ्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ with this I will explain you electrovalent bond. Electrovalent bond means, and this bond is always formed between metals and non-metals. इसकी अलग अलग definitions हैं। electrovalent bond is formed between metals and non-metals. I will tell you how it is formed between metal and non-metals. With example, I will explain you everything. And another definition of electrovalent bond is, it is formed by transfer of electron, transfer of electrons from one atom of an element to one electron from one atom of an element to one atom of another element. This also I will explain you with example.
यहाँ पे मेन वर्ड है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोवैलेंट में कंपाउंड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयोनिक वर्ड उसने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? आयंस फॉर्म होते हैं। सो दिस आई विल एक्सप्लेन यू विद एग्जाम्पल। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ NaCl। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये फॉर्म कैसे होता है NaCl? अब NaCl कंपाउंड, इसमें फॉर्मेशन में हमने सबसे पहले हमें चाहिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी चाहिए हमें, तो वो है 17। इन पेपर द बोर्ड विल गिव यू, ओके, यहाँ पे भी अभी आपके एग्जाम होने हैं तो उसमें ये एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, दीज वैल्यूज़ विल बी गिवन। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो आप सबसे पहले उसकी कन्फिग्रेशन लिखोगे 281। ऐसे क्लोरीन की कन्फिग्रेशन लिखोगे 287, मीन्स टोटल 17 है, तो उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है शेल्स में। ये तो उनकी कन्फिग्रेशन हो गई। नाउ आई विल शो यू ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो मैंने इसका जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने शो करना है यहाँ पे, तो वो मैंने शो करना है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स। मैंने ऑर्बिट ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। सो लेट अस ड्रॉ। फर्स्ट आई विल ड्रॉ ऑर्बिट डायग्राम ऑफ सोडियम। अब मैंने क्या बताया था, एटम में, जैसे एटम में सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। दिस स्मॉल पार्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास मैंने कितने शेल ड्रॉ करने हैं? यहाँ पे यहाँ पे देखो 1 2 3 शेल ड्रॉ करने। तो मैंने शेल ड्रॉ किए, 1 शेल, K शेल हो गया, देन उसके बाद L हो गया, यहाँ पे M। अब मैंने ये 2 शेल्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? ये तो न्यूक्लियस है। उसके बाद 2 शेल, यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन K में 2, सॉरी फर्स्ट शेल K में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले में कितने हैं? 8 है। ऐसे करके 4 कॉर्नर्स पे हो गए, फिर बीच में एक एक लगा लेना, ये 4 ऐसे हो जाएंगे 4। एंड लास्ट शेल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, ये हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे सोडियम की कन्फिग्रेशन कितनी है, ये 2 8 1, ऐसे करके हो गया। उसके बाद उसके पैरेलल साइड में यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे क्लोरीन। अब क्लोरीन में भी 3 शेल्स ही हैं, इसमें भी सेम वे में सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। उसके बाद आप शेल ड्रॉ करोगे, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, देन यू विल ड्रॉ थर्ड शेल। मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ। फर्स्ट शेल जो K है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करो जल्दी से। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 7 वाले में कितने आने? 8। आप कैसे भी फिल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। ऐसे करके मैंने लगा दिए। अब लास्ट वाले शेल में 7 है क्लोरीन के, ऐसे 2 यहाँ पे लगाओ, थर्ड यहाँ पे लगाओ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ पे आ गया 7। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने यहाँ पे किए, ठीक है। कन्फिग्रेशन क्या है? 2 8 7। क्लियर? अभी बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में भी आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे छोटा सा बीच में सेंटर में लिख दो Na, जैसे आपने अपनी टेक्स्ट बुक में देखो वहाँ पे लिखा है। ऐसे करके आप, तो यहाँ पे देखो सोडियम के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये सोडियम का 1 मैंने ये वाला शो किया, देखो, अगर ये 1 अपना क्लोरीन को दे देता है तो इसके 8 रह गए यहाँ पे कन्फिग्रेशन में, ठीक है। ऐसे एक्सपोज करो, सोडियम विल ट्रांसफर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। अब सोडियम ने जो लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन को क्या कर दिया? ट्रांसफर, जो मैंने ये लास्ट वाला शो किया है। तो अब हमारे पास क्या हुआ? सोडियम किस में चेंज हो गया? अब सोडियम है ना, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया ना, तो सोडियम चेंज हो गया Na पॉजिटिव में, ठीक है। क्लोरीन ने लिया सोडियम का इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन किस में चेंज हो गया? Cl नेगेटिव, ठीक है। अभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये लास्ट शेल वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम से क्लोरीन ने ले लिया, तो सोडियम का ये लास्ट वाला शेल भी चला गया, ठीक है। तो उसके पास कितने शेल रह गए? सिर्फ 2। तो यहाँ पे डायग्राम फिर से ड्रॉ करो। सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है।
उसके बाद वन शेल, देन अनदर शेल। अब यहाँ पे सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट वाले में कितने आने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। अब लास्ट वाला हम शेल नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन उसने क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे जो सोडियम की कन्फिग्रेशन वो क्या रहेगी 2 8। क्लियर। उसके बाद हम सेम वे में क्लोरीन का यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ऑर्बिट डायग्राम, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, तो क्लोरीन के 3 शेल आने यहाँ पे 1 2, उसके बाद है थर्ड वाला। क्लियर। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने क्लोरीन के 2, सेकंड में कितने आने हैं 8, 2 यहाँ पे 2 इधर हो गए 4 5 6 7 8। और लास्ट शेल में भी देखो, अब सोडियम का उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया था ना, तो लास्ट शेल में भी क्लोरीन के पास कितने आ गए इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे कन्फिग्रेशन लिखो क्या आई 2 8 8 आफ्टर टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। तो यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन है वो आपके पास आई 2 8 8। अब दोनों में देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो ये दोनों क्या हो गए स्टेबल हो गए। सोडियम भी स्टेबल हो गया, क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, लेकिन यहाँ पे अब वो आयन में चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोडियम आयन, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्लोराइड आयन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप क्या करोगे पुट ब्रैकेट हेयर। ब्रैकेट में आपने बताया कि क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसने गेन किया, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आप लिखोगे नेगेटिव। सेम वे में सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ब्रैकेट डाल के आप बाहर लिखोगे पॉजिटिव। एंड यू नो दैट, यहाँ पे देखो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देख लो, सो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। एंड यू नो ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो दे विल कम क्लोज एंड बट दे विल फॉर्म NaCl। अब यहाँ पे N सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है, तो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन तो होती है, सो बट दे विल फॉर्म NaCl। ऐसे बनता है ये सोडियम क्लोराइड। क्लियर। सो यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये सोडियम लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम क्या हुआ मेटल, जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन मेटल, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है नॉन मेटल। सो दैट्स व्हाई आई हैव शोन यू इन द डेफिनेशन दैट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर। अब यहाँ पे दूसरी जो डेफिनेशन थी उसमें क्या किया था कि इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अनदर, जैसे सोडियम ने ट्रांसफर किया टू क्लोरीन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ NaCl। सेम वे यू कैन डू एग्जांपल ऑफ MgCl2। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट आई विल शो यू। उसमें क्या आना है MgCl2। MgCl2 स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अब इसकी जल्दी से कन्फिग्रेशन लिख दो 282, क्लोरीन की लिख दो 287। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला में MgCl2 है, तो हमें क्या चाहिए कि 1 मैग्नीशियम 2 क्लोरीन का ऑर्बिट डायग्राम हमने ड्रॉ करना है। तो हम उसको थोड़ा सिमेट्री में बनाएंगे डायग्राम को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैग्नीशियम के डायग्राम बनाते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम। सेंटर में क्या है मैग्नीशियम है, सॉरी मैं सेंटर में मैग्नीशियम के ऑर्बिटल डायग्राम में क्या है न्यूक्लियस, उसके बाद 3 शेल्स आने हैं, 1 शेल 2 शेल 3 शेल। क्लियर। अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में कितने हैं 8,
थर्ड वाले में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कहीं भी ड्रॉ कर दो, ऐसे मैंने कर दिया, यहाँ पे कर दिया, क्या यहाँ पे कर दिया। क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, क्लोरीन 2 है, तो हम क्या करेंगे, एक क्लोरीन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सिमिट्री बन जाएगी ना डायग्राम की। तो इसलिए यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, सेम वे क्लोरीन 1 शेल 2 शेल, दिस इज थर्ड शेल। ये वाला क्लोरीन की कन्फिग्रेशन है। क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में कितने आने हैं? 8। You can also use colors like sketch pens I am using, different colors I am using. यहाँ पे देखो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन में। अब एक यहाँ भी लिख सकते हो सेंटर में क्लोरीन, यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नीशियम। ठीक है, एक यहाँ पे और क्लोरीन ड्रॉ करो, यहाँ पे किसी भी कलर को सेम भी कर सकते हो, डिफरेंट भी कर सकते हो। न्यूक्लियस है सेंटर में, देन 1 शेल 2 शेल, दिस इज थर्ड शेल। मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप अच्छी से करना, आपका पूरा नीट होना चाहिए वर्क। सेकंड शेल में क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आने क्लोरीन में? 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम की कन्फिग्रेशन क्या है? मैग्नीशियम की कन्फिग्रेशन है 2 8 2। क्लोरीन की कन्फिग्रेशन क्या है बच्चे? क्लोरीन की कन्फिग्रेशन है 2 8 7। अब सेम केस है, देखो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये लूज करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन फॉर्मूले में देखो कि मैंने यहाँ पे 2 क्यों ड्रॉ किए हैं, क्योंकि फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या है? 2 क्लोरीन है। क्लियर। अब मैग्नीशियम ने क्या करना, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने क्या कर देना है? ट्रांसफर करना क्लोरीन को, क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक वो क्लोरीन को, इस क्लोरीन को ट्रांसफर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो इसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब उसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने मैग्नीशियम ने ट्रांसफर कर दिए। अब हुआ क्या है, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो हो गए, उसने ट्रांसफर कर दिए, तो उसके पास कितने शेल रह गए हैं? अभी 2 ही रह गए हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की फिर से डायग्राम ड्रॉ करो, इसमें क्या चेंज आई है? उसके लास्ट वाले शेल वाले चले गए दोनों इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को दे दिए उसने, तो यहाँ पे सिर्फ 2 शेल्स आने हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 शेल्स आने हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में कितने आने हैं? 8। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम हुआ स्टेबल कि नहीं हुआ स्टेबल? उसके लास्ट वाले 2 चले गए, तो उसकी कन्फिग्रेशन कितनी रह गई? 2 8 रह गई ना। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल सकते हो, और ब्रैकेट के बाद क्या आएगा? 2 प्लस, मीन्स मैग्नीशियम ने दोनों अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए? लूज कर दिए। इट हैज़ गिवन टू क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास क्या है? दोनों क्लोरीन के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ पे ड्रॉ करो, एक क्लोरीन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो, 1 न्यूक्लियस 1 शेल 2 शेल, दिस इज थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में कितने आने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और लास्ट वाले में भी कितने आने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, दिस वे। क्लियर। यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल सकते हो, और ईच क्लोरीन, एक क्लोरीन ने तो एक ही गेन किया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब दूसरा वाला भी सेम वे में करो, यहाँ पे न्यूक्लियस 1 शेल 2 शेल, दिस इज थर्ड शेल। फर्स्ट शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड वाले में दिस वे 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाले में शेल में भी कितने आने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, दिस वे। अब यहाँ पे ब्रैकेट डालो, और क्या आया? नेगेटिव साइन।
क्लियर। अब आपको हो गया ना पूरा क्लियर कि पहले मैग्नीशियम की ये कन्फिग्रेशन लिखोगे, फिर ऑर्बिटल ड्रॉ करोगे डायग्राम। आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी लूज करता है, इसलिए दोनों इसने लूज करके क्लोरीन को दे दिए। अब क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन थे ना, वो कितने हो गए हैं अब 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्लोरीन की आएगी 2 8 8 आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस वे MgCl2 फॉर्म्ड, क्योंकि अगर मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर आया मैग्नीशियम 2+। क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन तो एक ही है, ईच क्लोरीन गेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आया -1। ये क्लोराइड बन गया ना, जब आयन होता है तो क्लोराइड आयन, ये भी क्लोराइड आयन है, ये मैग्नीशियम आयन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन, उसने ट्रांसफर किए मींस लूज किए, तो ये मेटल है, क्लोरीन क्या है नॉन मेटल आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। सो दिस वे मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। एंड लास्ट एग्जांपल जल्दी से करो जरा, इसमें क्या है, लास्ट एग्जांपल आपकी रह गई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें भी जल्दी से इसकी कन्फिग्रेशन लिखो पहले। कैल्शियम एटॉमिक नंबर आपको दिया होगा पेपर में, 20 आ गया एटॉमिक नंबर। कन्फिग्रेशन क्या आनी 2 8 8 2। ऐसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो कन्फिग्रेशन क्या आनी है 2 6। दिस वे क्लियर। अब यहाँ पे जल्दी से आप ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करो ये, लेकिन यहाँ पे देखो कैल्शियम के कितने शेल हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 शेल ड्रॉ करने। सेंटर में छोटा सा न्यूक्लियस मैंने ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ पे इसके 4 शेल आने हैं, 1 शेल 2 शेल, थर्ड है एंड दिस इज 4th शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सेकंड में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए, थर्ड में भी कितने हैं 8। सॉरी बेटा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये फर्स्ट शेल ये था। सेकंड वाले में यहाँ पे देखो इसमें भी क्या आने हैं, इसमें भी 4 5 6 7 8 आ गई, ये ऑलरेडी मैंने 8 ड्रॉ किए हैं। और लास्ट वाला ये है, इसमें क्या है आपका कि ये वाला जो कैल्शियम है यहाँ पे आप 2 ही ड्रॉ करोगे, तो आई कैन चेंज द पेन। यहाँ पे 2 ड्रॉ, मैंने 2 शो किए हैं यहाँ पे कैल्शियम के, ये 2 हैं, इसको नहीं आप कंसीडर करोगे, ये नहीं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, लास्ट वाले हैं। ओके नाउ लास्ट वाले शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं कैल्शियम के। आप यहाँ पे कन्फिग्रेशन पे क्लियर है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ वाले में क्या करोगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिख दो कन्फिग्रेशन 2 8 8 2। क्लियर। उसके बाद जल्दी से ऑक्सीजन का ड्रॉ करो। ऑक्सीजन के तो 2 ही शेल हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है, 1 शेल 2 शेल। फर्स्ट शेल में कितने आने हैं 2, सेकंड में कितने आएंगे 6, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6। अब आपको पता ऑक्सीजन को अपने यहाँ पे 8 कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 2 चाहिए ना, और तो कैल्शियम के पास ऑलरेडी 2 एक्स्ट्रा है, तो कैल्शियम ने अपने क्या करने दोनों ऑक्सीजन को यहाँ पे दे देने हैं। ऐसे करके ट्रांसफर शो कर दो। जब ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम ने दोनों दे दिए अपने। अब कैल्शियम ने जब ये लास्ट वाले दे दिए ना इसने अपने, तो ये उसके पास कितने शेल रह गए 3 रहे ना। तो अभी यहाँ पे जल्दी से कैल्शियम के शेल ड्रॉ करो। सेंटर में न्यूक्लियस, 1 शेल 2 शेल एंड दिस इज थर्ड शेल। ठीक है, मेरे पास स्पेस की वजह से मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, आप अच्छी से ड्रॉ करना। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले में 8 है, थर्ड वाले में भी कितने आने कैल्शियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब पहले उसकी कन्फिग्रेशन थी 2 8 8 2, अब यहाँ पे कितनी रह गई 2 8 8 2, लास्ट वाले उसने ट्रांसफर कर दिए क्लोरीन सॉरी ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे
2 6 थे ना, अब ट्रांसफ़र करने के बाद देखो यहाँ पे क्या होता। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम ने दोनों अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तो उसके ऊपर आया 2 पॉजिटिव। क्लियर। अब ऑक्सीजन ने 2 किए यहाँ पे गेन, तो न्यूक्लियस 1 शेल 2 शेल। ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले में फिर उसने गेनिंग के बाद उसके पास 8 हो गए पूरे। अब ऐसे ब्रैकेट डालोगे, बाहर लिखोगे -2 आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो गया, कन्फिग्रेशन 2 8। क्लियर। यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन बिकेम कैल्शियम 2+, ऑक्सीजन आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन -2। opposite charge always attract each other and but they will form calcium oxide। आपको पता है यहाँ पे 2+ सेम, इसकी जो वैलेंसी है सेम है। ओके, सो सेम वैलेंसी कैंसल ईच अदर, सो दे फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड।